पहले एपिसोड में देखा था कि ये पुलिस स्टेशन में होती है, आते ही ये अपना बैंक बैलेंस चेक करती है, ट्रांजैक्शन चेक करती है कि ये देखती है कि कितनी बार उसने बिहन को पैसे दिए हुए हैं, कितना बड़ा हरामी है जो अभी तक उसके पैसे पल रहा है। तभी उसका मैसेज आता है और कहता है कि मुझे आज के लिए माफ़ कर देना, मैं ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि मैंने स्टॉक मार्केटिंग में पैसा लगाया, मैं उससे तुम्हारे बैग खरीद कर लाऊँगा। तभी उसे याद आता है कि ये मार्केटिंग तो ऊपर जाने वाली है और वो खुश होकर सारे पैसा अपने उस मार्केटिंग पे लगा देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि फ्यूचर में वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करने वाली है। तभी वो डॉक्टर के पास जाती है सारा ट्रीटमेंट करवाने के लिए, देखने के लिए कि उसकी कोई बीमारी तो नहीं, पर डॉक्टर मना कर देता है, कहता है कि तुम्हें सिर्फ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अभी दवाई लेते रहना। तभी वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे वहाँ पर जी-हुक मिल जाता है। जी-हुक की वो चोट का निशान देखकर वो उसको माफ़ी माँगने लग जाती है। तभी वो कहता है कि तुम्हें माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे साथ खाने पर चलो। तभी दोनों साथ में खाने के लिए आते हैं और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। तभी वो जी-हुक को बड़ी हैरानी से देखती है, जो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी सुमिन भी परेशान हो रही थी। दोनों बैठकर वो खूब सारी बातें करते हैं। जी-हुक उसे समझाता भी है। जैसे ही वो बाहर आता है तो जी-हुक उससे कहता है कि मानता हो कि शादी करना सही है, पर ये नहीं है कि तुम अपना करियर खराब कर दो। तुम समझदार हो, बहुत टैलेंटेड हो, तुम सब मैनेज कर सकते हो। इस बात को सुनकर जीवन खुश हो जाती है और वहाँ से उसे बाय कहकर चली जाती है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो ऑफिस में आती है, उसे बीएन दिखाई देता है, उसे वो अवॉइड कर सीढ़ियों से आना पड़ता है। फिर उसे वो अवॉइड करने लग जाती है। तो वहाँ पर सुमिन आ जाती है और कहती है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझसे गुस्सा हो कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तभी वो कहती है कि मैं कल एक फ्रेंड के साथ थी जिसे 4th स्टेज कैंसर था, उसका हस्बैंड से चीट कर रहा है, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही वो ऐसे कर रही है। तभी वो कहती है, कितनी बड़ी हरामी है जो ऐसे कर रही है। वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करूँगा। तभी उसे मैनेजर बुला लेता है, वो धक्का मारकर वो उसके पास चली जाती है। तभी वो अपना प्रोजेक्ट दिखा रही होती है, उसे याद होता है कि सुमिन ने पिछली बार उसे धोखे से ले लिया था, जिसकी वजह से वो मैनेजर बन गई थी। तभी ये बात सोचकर वो भी खुश हो जाती है, पर ऐसा नहीं होता। मैनेजर उसका प्रोजेक्ट देखता है, उसे डांट लगाता है कि फिर से इसे ठीक करके लाओ। तो वो हैरान हो जाती है कि पिछली बार तो सुमिन को उससे प्रमोशन मिल गया था, पर मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसे लगता है कि शायद मैं अपना फ्यूचर नहीं बदल सकती, जो होना है वो होके रहेगा। तभी उसके पास एक कलीग आती है, जैसे ही वो कॉफ़ी पी रही होती है तो उसे याद होता है पिछली बार उसकी वजह से वो कॉफ़ी पकड़ने की वजह से वो गिर गई थी, उसके पैर में चोट लग गई थी। तो उसे लगता है कि मैं इसे बचा सकती हूँ। तभी वो कूद कर उस कॉफ़ी को तो बचा लेती है। उसे लगने लग जाता है कि हाँ, मैं कुछ चेंज कर सकती हूँ। बड़ी खुश हो जाती है। फिर से बियन उसका पीछा करने लग जाता है। जीवन उससे बचने के लिए भागती रहती है। तभी वो किसी एक चीज़ से टकराने वाली ही होती है। वहाँ पर उसे जी-हुक आ जाता है, जो उसे बचा लेता है। फिर वो देखती है कि कौन है, तो जी-हुक उसे बचा लेता है। उसे वो धन्यवाद कहती है, बड़ी हैरानी से देख रही होती है। फिर वो वॉशरूम में चली जाती है, इस बारे में सोच रही होती है कि मैं इस चोट से तो बच गई, इसका मतलब मैं अपना भविष्य बदल सकती हूँ। वो इस बारे में सोचकर बाहर आ जाती है। देखती है कि बियन वहीं पर होता है। वो गमले से टकराकर फिर से गिर जाती है। उसे उसी जगह चोट लग जाती है जो पहले लगी थी। तब इस बारे में सोचती है कि शायद मैं अपना भविष्य नहीं बदल सकती, जो होना है मेरे साथ वो होकर रहेगा। फिर उसे इस बारे में सोचकर वो नीचे चली जाती है, फिर से उसे अपने काम में लग जाती है। तभी बिहन का मैसेज आ जाता है। वो कहता है कि मैंने अपनी स्टॉक मार्केटिंग जो पर पैसे लगाए थे, मैंने उससे हटाकर उससे सारे स्टॉक मार्केटिंग बेचकर दूसरी मार्केटिंग पर लगा दिया है। तो जब उसे याद आता है कि ये मार्केटिंग तो फ्रॉड है, वो पैसे लेकर भाग जाएगी। पिछली बार उस मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, बैंकरप्ट होने की वजह से वो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तभी वो इस बारे में सोचती है। फिर वहाँ पर जी-हुक आ जाता है। वो सोचती है कि जो निशान जी-हुक के हाथ पर था, वो निशान तो मेरे हाथ पर भी था। उसे महसूस हो जाता है कि जो होना है, जो होनी है, वो तो होकर ही रहेगी। अगर मेरी जगह कोई और इंसान हो जो इन सब सिचुएशन को फेस करे, तो शायद मेरी लाइफ और भी अच्छी हो सकती है। तो इस बारे में वो सोच रही होती है। तो सुमिन के सामने होती है, तो उसे एहसास होता है कि अब सुमिन ही उसके हस्बैंड से शादी करेगी, मतलब होने वाले हस्बैंड से। तो इस बारे में सोच रही होती है, कहती है कि मैरी माय हस्बैंड। तभी वो कॉफ़ी की शॉप पर जाती है, वहाँ से कॉफ़ी लेती है। सुमिन को देखती है कि मैनेजर के साथ वो बहुत बातें कर रही है। तभी वो लिफ्ट में जाती है, तो वहाँ पर जी-हुक भी आ जाता है। तो फिर ये जाने लग जाते हैं, तो मैनेजर जीवन को डांट लगाता है। तभी जी-हुक भी गुस्से से उसे हाथ मार देता है लिफ्ट पर। तभी सुमिन भी कहती है कि हाँ, ये बहुत टैलेंटेड है, इसे आप कुछ मत कहिए। तभी जी-हुक उसे रोक लेता है, अपने साथ टेरेस पर लेकर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर आराम से कॉफ़ी पी सकती हो। तो वो कहती है कि जो भी आपने मुझसे कल कहा था जॉब ना छोड़ने के बारे में, मैंने इस बारे में सोचा, मुझे लगता है मुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। और तभी वो एक नोट को निकाल कर दिखाती है, जिस पर दिल बना हुआ होता है। कहती है, ये दिल मेरे बाबा मेरे लिए बनाया करते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी बहुत केयर करते थे, ऐसे ही जैसे आप मेरी केयर करते हो। तभी वो कहता है कि क्या तुम आज रात फ्री हो। तभी वहाँ पर सुमिन आ जाती है और कहती है, नहीं, ये मेरे साथ बिजी रहने वाली है, हमारे आज रात का प्लान है खाना खाने का। तभी वो वहाँ से चला जाता है।